हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। आपको भी सलाम। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हम सब मिलकर खुदावंद की बात सुनने के लिए हैं। और अब वक्त और मौका है कि हम कलाम खुदा में से अपनी तरबियत, इस्लाह और बरकत के लिए सीख सकें। सबसे पहले अजीज खानदान के साथ मिलकर खुदावंद के बड़े कामों का बयान करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें और हमारे खानदानों को संभालता है। अपनी बरकत के साथ वो हमें माला माल करता है। हर दुख में, हर मुसीबत में हमें अपनी इलाही तसल्ली देता है। उसके डिवाइन लव के लिए, एटर्नल लव के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आइए ज़बूर 50 और उसके आखिर में बिल्कुल 22वीं और 23वीं आयत है, हम तिलावत करेंगे। ज़बूर 50 आसिफ का ये मज़मूर है, 22वीं और 23वीं आयत। अब ए खुदा के भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। आमीन। अपने ईमान का इजहार करेंगे। अगर हम सब ईमान रखते हैं तो मेरे साथ बोले, आज का कलाम मेरे लिए है। आज का कलाम मेरे लिए है। एक बार फिर से बोले, आज का कलाम मेरे लिए है। मेरे लिए है। यहाँ ज़बूर नवीस आसिफ का जो मज़मूर है, आयत नंबर जो 23 है, जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। यही ज़बूर जो 50 है, आयत नंबर 14 के अंदर, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। ये जो उसकी तमजीद करते हैं, खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी भी गुजरानते हैं। खुदा कहता है, अगर तुम कहीं मुश्किल में, परेशानी में, आसिफ के मुंह में ये नबूवती कलाम है, वो मीटिंग में इबादत में प्रिजाइड कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, लीडिंग पोजीशन के अंदर है, और आसिफ जो है, इसको हम दाऊद के बाद देखते हैं कि उसने बड़े बेहतरीन तरीके से क्वायर को, कलीसिया को लीड किया है। और आसिफ खुदावन की वर्शिप करते हुए नबूवती तौर पर लोगों से बातें कर रहा है और कह रहा है कि खुदा ताला क्या फरमाता है, खुदा के लिए शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जो मन्नतें तूने मानी है, अगर वो मन्नतें तू ध्यानदारी के साथ खुदा के हुजूर अदा करे और शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराने, मेरी तमजीद करे, और इस दौरान अगर जिंदगी के किसी मैटर में, किसी लम्हा के अंदर तू मुसीबत के अंदर जाएगा और मुझसे फरियाद करेगा, अगर तूने मन्नतें वक्त पर अदा की है, अगर तूने शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी है, अगर अपनी मन्नतें पूरी की है, मेरी तमजीद की है, तो मैं हर कदम पर, जिंदगी के हर हिस्सा के अंदर, किसी भी मुश्किल में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी तूफान में, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद का नबूवती कलाम है ये। खुदावंद आप के और मेरे साथ नबूवती कलाम कर रहा है। अगर मैं और आप अपनी मन्नतें पूरी करें,
क्या करेंगे? मनते पूरी करें। पूरी करेंगे, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानेंगे और खुदावंद की तमजीद करेंगे। और ये सफर खुदा के साथ तय करते हुए कहीं प्रॉब्लम के अंदर है तो उसकी जो अनकंडीशनल फेवर है, अबंडेंट जो फेवर है, मेगा जो फेवर है, वो उसका वादा है कि हमारे साथ रहेगी। अब जो आयत नंबर 23 है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, दो बातें यहाँ पर वो मेरी तमजीद करता है। जमीनी सफर में, बदनी सफर में, खानदानी सफर में, कारोबारी सफर में, इस जमीन पर रहते हैं, खुदा के साथ जिंदगी गुजारते, उसका डर, उसका खौफ मानते हुए अगर हम जमीन पर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानेंगे तो इससे क्या होता है? हम खुदा को ऑनर पेश करते हैं। हालेलुया, उसकी तमजीद करते हैं, बंदगी करते हैं, नारे लगाते हैं, गवाहियां देते हैं, खुदावंद को मुबारक कहते हैं, अजीजों को, रिश्तेदारों, बहनों, भाइयों को बुलाकर उसके बड़े कामों का बयान करते हैं, खर्च करते हैं, टाइम सेट करते हैं, प्लान करते हैं कि लोग हमारे वसीले से खुदा का कलाम सुने। कन्वेंशन में भी रुपया पैसा लगाकर कलाम ही सुनाया जाता है ताकि रूहें बच सके। चर्च बिल्डिंग्स के अंदर भी खर्चा करके एक बिल्डिंग बनाई जाके लोग आए और मनादी का काम, बशारत का काम, अंजील का काम, तौबा का काम जो है उसका आगे बढ़ाया जा सके। जब घर में भी हम लोगों को बुलाते हैं, अगर किसी को समझ आ जाए कि ये हमारा रुपया खर्च हो रहा है, हमारा टाइम खर्च हो रहा है, हमारा घर है और अच्छा है अगर खुदा का खादम और हम मिलकर अंजील के लिए, खुदा के लिए अपने आप को पेश करेंगे और खर्च होंगे तो खुदा हमारे घर और हमारे वसीले से अगर उसकी अंजील का काम होता है तो ये भी प्रीचिंग के लिए ये भी अजर की बात है, ऑनर की बात है। बोले हालेलुया, हालेलुया। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। कुर्बानियां हम देंगे, जब अपग्रेशन आएगी, घर बनेगा, औलाद मिलेगी, बरकतें मिलेंगी, कुछ बढ़ेगा तो हम उसकी तमजीद करेंगे। तो ये दो बातों में फर्क जरा तवज्जो फरमाएं। दो बातों में फर्क, एक तो ये है कि जमीन पर ये सब कुछ करने से हम खुदा को ऑनर करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे। आगे दूसरा जो मामला है, जो दूसरी बात शुरू होने लगी है, इसे हम खुदा को खुश कर सकते हैं कुर्बानियों से, गीतों से, होठों के फलों से, रुपए पैसे से, अनाज से, इन सब बातों से। ये है तमजीद, ये है मनते पूरी करना, ये है शुक्रगुजारी, ये है तमजीद, ये है मनते पूरी करना। और जो 23वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, क्योंकि एक तो ये सूरत हाल है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त नहीं रखता वो रुपया खर्च कर सकता है, वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, लेकिन निजात का ताल्लुक फर्क ताल्लुक है। लिखा है जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, मेरे साथ बोले, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की खुदा कह रहा है आसिफ के मुंह में नबूवती कलाम और कौम कलीसिया वर्शिप के अंदर है, और वो कह रहा है कि खुदा क्या कहता है, जो मनते देगा, कुर्बानियां देगा, तमजीद करेगा, वो है शुक्रगुजारी। लेकिन जो अपना चाल चलन के साथ दुरुस्त रखेगा उसको मैं खुदा की क्या दिखाऊंगा, निजात। अब हम दूसरे एंगल में इसके आगे बढ़ते हैं कि ये जो चाल चलन जिसका दुरुस्त नहीं है, यानी वो खुदा के हुक्म नहीं मानता, फरमाबरदारी नहीं करता, महज प्रायोरिटी उसका रुपया पैसा देने से वो खुदा की फेवर को परचेज कर लेगा, तो अगर ये वाली थिंकिंग है किसी की तो उसको खुदा इसी ज़बूर के अंदर क्या जवाब देता है, जो आयत नंबर 12 है। इसे पीछे चलते हैं 8वीं आयत। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। खुदा के अंदर तू कुर्बानी ना देना तो मैं मलामत नहीं करूंगा कि जरूरी है काम कर। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा अगर जब तक तू अपना चाल चलन दुरुस्त ना करे, ना तेरे बाड़े से बकरे। 10वीं है, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों की छुपाई मेरे ही है। 11वीं आयत, मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी जानता है।
میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں. اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے. کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے پھر وہ اس بات پر آتا ہے شکر گزاری کی قربانی گزران. یہ منتے ہیں اور شکر گزاری کی قربانیاں، روپیہ خرچ کرنا، ٹائم خرچ کرنا، یہ خدا کی خوش نویدی کے لیے خدا ہم سے خوش ہو جائے. لیکن یہ نجات کا باعث نہیں ہے. روپیہ پیسہ، مال و دولت، ٹائم دینا، روپیہ دینا، اناج دینا، یہ نجات کا باعث نہیں ہے. خدا کی فیور کا باعث ہو سکتا ہے، خدا خوش ہو سکتا ہے، لیکن نجات نہیں. نجات خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اور دوسری بات، کلام کے مطابق چال چلن، اس کے حکموں میں آگے چلنے اور بڑھنے سے ہم نجات میں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. تھوڑا سا اور بس 2-3 منٹ لوں گا. فرسٹ ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل اور اس کا باب نمبر ہے 15 اور آیت نمبر 22. سیموئیل نے کہا، 15واں باب 22. سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. یہاں ہے سول بادشاہ، قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ. 40 سال تک اس نے حکمرانی کی. اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے آیا تھا. خدا نے سیموئیل سے کلام کر کے کہا، ایک شخص یہاں اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈتا پھرتا، گدھے گم ہو گئے. اور یہ شخص کچھ بھی نہیں تھا، گدھے ڈھونڈنے آیا تھا. اور آپ کے اور میرے خدا نے، اسرائیل کے خدا نے اس شخص کو، ساؤل کو، اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. ہاللیلویہ. لیکن خدا اس سے توقع کرتا ہے کہ یہ خدا کی بات بھی مانے، خدا کی فرما برداری بھی کرے، اس کے حکم بھی مانے، چال چلن بھی درست رکھے. یہ گیا مالیک کے اندر جو جنگ ہوئی، اور خدا نے جنگ سے پہلے سیموئیل نبی کے وسیلے کہا وہاں جنگ ہوگی، لیکن وہاں کی کسی چیز کا لالچ نہ کرے، کوئی چیز وہاں سے لے کر نہ آنا. لیکن یہ شخص موٹے موٹے اچھے اچھے جانور لے آ، کہنے لگا ان کی قربانی کریں گے. تب سیموئیل پر یہ کلام دوبارہ نازل ہوا، یہ جانور کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا بس قربانی کے لیے. خداوند کہتا ہے ایسی قربانی کا کیا کرنا جبکہ تو نے خدا کا حکم نہیں مانا. تو یہ جو چال چلن ہے، اس کے حکم جو ماننے ہیں، وہ بہت اہم ہے اور بہت خاص بات ہے. ورنہ خداوند اس شخص کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور زمین پر پہلے 2 بھائیوں میں سے بھی ایک کو ریجیکٹ، قائن کو اسی لیے ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہدیے پیش کرنے اور قربانیاں پیش کرنے اس کو وہ تیار ہے، لیکن وہ ریجیکٹ ہوا. یہاں سول بادشاہ بھی ریجیکٹ ہوا ہے. زبور کے اندر جب ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہیں جو زبور 50 ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک حوالہ نئے عہد نامے کے اندر قدس لوکا کی معرفت، خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور باب نمبر ہے 17. یہاں فائنل ہے، بس تھوڑا سا وجہ کی ضرورت ہے. قدس لوکا کی معرفت، خداوند یسوع مسیح کی انجیل، باب نمبر ہے 17. 11ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر. ہم سب کو بھی خداوند یسوع کے رحم کی ضرورت ہے. آئے بولے، خداوند یسوع مجھ پر کیا کر؟ رحم کر. خداوند یسوع میرے خاندان پر رحم کر. خداوند ہم سبوں پر جو ہم یہاں جمع ہیں ہم پر کیا کر؟ رحم کر. 10 کوڑیوں نے رحم مانگا تھا. زبور 67 سام 67 اس کی فرسٹ ورس کے اندر، اے خداوند ہم پر رحم کر. اگر خدا نے رحم نہ کرنا ہوتا تو وہ کیوں ہم سے کہتا؟
उसने हमसे कहा है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मांगने की जरूरत करनी पड़ती है। 10 कोड़ियों ने मांगा है, लेकिन इसके अंदर से जो मेरा टॉपिक है सिर्फ हम वो बात सीखेंगे। उसने उन्हें कहा, उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने दिए काहिनों को दिखाओ। हाँ, इसको याद रखना है। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने दिए काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ है, वो जाते जाते पाक साफ हो गए। हालेलुया, हालेलुया। 10 कोड़ी है, 10 के 10 खुदावन यीशु को कहते हैं, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावन, ऐ साहिबे अख्तियार, हम पर क्या कर, रहम कर। 10 के 10 वो सब खुदावन यीशु का हुक्म मान लेते हैं। इसके लिए, शिफा पाने के लिए। अब देखें, वो काहिनों के पास जाएंगे, ये बड़ी खतरनाक बात है। ये दोबारा मौत को दावत देने वाली बात है। कुछ लोगों को खुदावन शिफा देता है और कहता है, जा बेटी बेटे फिर गुनाह ना करना। अपना चाल चलन, मेरी बेटी मेरे बेटे, अपना चाल चलन दुरुस्त कर ले। मेरी राहों, मेरे आइन, मेरे फरमानों, मेरी आवाज को पहचान। क्योंकि यीशु कहता है, भेड़ें कितनी भी भोली क्यों ना हो, लेकिन उनकी एक क्वालिटी है, वो किसी और चरवाहे के पीछे नहीं जाती जो उनके गले में रस्सी डाल ले, उनको ज़बह कर ले। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती भी है और पहचानती भी है। और तीसरी बात है, वो मेरे पीछे पीछे आती है। ये जो 10 कोड़ी है, जब वो रहम के लिए पुकारते हैं, रहम हो गया है, लेकिन यीशु ने हुक्म जो दिया है वो बड़ा सख्त है। इस हुक्म को मानना उनके मौत को गले लगाने वाली बात है। और जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी क्या करता है, तमजीद। लेकिन जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, यानी मेरे हुक्म मानता है, मेरी राहों पर चलता है, मैं उसे क्या दिखाऊंगा, अपनी निजात दिखाऊंगा। अगर हम जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, उसके हुक्म मानेंगे, हमें क्या मिलेगी, आसमान की बादशाही। हमें क्या मिलेगी, हमेशा की जिंदगी। हमें क्या मिलेगी, खुदा की निजात। लेकिन सिर्फ महज कुर्बानियां होगी तो खुदा की फेवर आएगी, बिजनेस पर बरकत आएगी। बरकत जो जमीनी है, उसके साथ साथ हमें जमीनी, बदनी और किचन की और माली बरकत मिलेगी, निजात नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम उसके हुक्म मानेंगे, आइन मानेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, निजात। बोलिए, क्या मिल जाएगी, निजात। लेकिन उसके लिए हमें हुक्म मानने पड़ेंगे, सिर्फ कुर्बानी काम नहीं करेगी। 2 चीजें साथ साथ चलानी है। अगर हम कुर्बानी करते हैं, खर्चा करते हैं, दायकी देते हैं, हदिये देते हैं, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानते हैं और हक ताला के लिए मन्नतें पूरी करते हैं, इसके साथ साथ अगर हमारा चाल चलन दुरुस्त हो जाएगा, खुदा की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारेंगे, ना सिर्फ जमीन पर सर बुलंद होंगे बल्कि आसमान पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। उसकी निजात में उसके तख्त पर बैठकर फरिश्तों का इंसाफ करेंगे और उसकी किंगडम में जहां ना खत्म होने वाली जिंदगी है, वो तो ताज पालेंगे जो कभी मुरझाने वाले नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर 10 कोड़ियों के लिए ये हुक्म मानना, पहली बात हमने सीखी है। बहुत सारे लोगों को खुदावंद शिफा देता है और कहता है, बेटी मेरे पीछे आ, मेरे बेटे मेरे पीछे आ। और कुछ को कहता है, पहले मेरे पीछे आ, फिर मैं शिफा दूंगा। 10 कोड़ियों का मामला बिल्कुल ऐसा, जो कमांड उन्हें मिली है ना, जो हुक्म उन्हें मिला है ना। देखो, काहिनों ने तो पहले चेक किया कि इनको कोड़ है और इनको निकाल दो। अगर ये शहर में आए तो इनको पत्थर मार मार के संसार कर देना, इनको कत्ल कर देना, इनकी जान ले लेना। इनको जमीन पर, माशरे, शहर, आबादियों में, चर्च में, हैकल में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। काहिनों ने तो ये इल्जाम सबत किया है, काहिनों ने तो इस बात पर मोहर की है, काहिनों ने तो ये लिखा है, काहिनों ने तो पहले ही उन्हें निकाला है और ये आईन और कानून पास किया है, लोगों को बता दिया है कि अब ये खुद जिम्मेदार है। अगर इनकी जिम्मेदारी, अगर ये खुद किसी को गलती से अपनी तरफ आते देख ले तो खुद कहें, पाक है, हमसे दूर रहो, नहीं तो किसी को शक पड़ गया तो इनकी मौत हो जाएगी, इनको पत्थर पड़ेंगे। यीशु का हुक्म कितना मुश्किल है।
कितना डिफिकल्ट है उनके लिए ये वाला डिसीजन लेना। यीशु कहता काहिनों के पास जाओ, अगर शिफा लेनी है तो मेरे हुक्म मानो, चाहे मेरे कलाम में लिखा है, इसी ज़बूर की किताब में, खुदा के आइन और अहकाम सख्त नहीं है। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त, आइन सख्त नहीं, कलाम सख्त नहीं, हमारा रवैया सख्त होता है, हमारे दिल सख्त होते हैं, हमारे इरादे नहीं सही होते, हम मानना नहीं चाहते लेकिन आइन सख्त नहीं होते। लेकिन इन 10 कोड़ियों को ऑनर पेश करता हूं, इनको सलूट पेश करता हूं, जो आज कई लोगों के लिए बरकत का वसीला बन गए हैं और खुदा की इस मर्जी को जानने में उन्होंने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने पेश कदमी की है। और ऐसा खतरनाक फैसला, ऐसा खतरनाक हुक्म जो यीशु ने उनको दे दिया है, जाओ और काहिनों के पास जिन्होंने निकाला है उनको जाकर दिखाओ, ओहो मारे गए, अगर उधर चले गए तो फिर साड़ी मौत हो जानी है, उन्होंने तो सानू कढ़िया है। आपस में सलाह मशवरा करके कहते ना ना उथे नहीं जाना, रहन दो यीशु दी गल नूं। लेकिन उनको सलूट है, जो कुछ यीशु ने कहा, बात मानना मुश्किल है लेकिन जो कुछ यीशु कहता है, अगर आप कुर्बानियां और मनते देंगे लेकिन जमीन पर अगर आप खुदा बाप की, यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करेंगे, उसके हुक्म मानना शुरू कर देंगे, शिफा आपसे दूर रह ही नहीं सकती। हालेलुया, तरक्की आपसे दूर रह ही नहीं सकती, मौत से आपसे दूर रह ही नहीं सकती। हालेलुया, मेरे साथ बोले हालेलुया। हालेलुया। ने ऐसा हुक्म मान लिया जो उनकी मौत का बाइस बन सकता था, लेकिन जो यीशु की बात मानेगा वो मरेगा नहीं, जो उस पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो हमेशा क्या रहेगा, वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बात मानना जरूरी है। यीशु की बात मान ली, कोड़ियों ने हुक्म मान लिया और उन्होंने कहा जो यीशु ने कहा है हम वो मानने के लिए तैयार हैं। एक एक बीमारी झड़ जाएगी, हालेलुया, एक एक जादूगरी मिट जाएगी, एक एक पस्ती का खात्मा हो जाएगा। हमें कुर्बानियां मनते भी देनी है और शुक्रगुजारी की कुर्बानी भी गुजरानी है, क्योंकि ये खुदा की तमजीद करना है और अपना चाल चलन दुरुस्त रखते उसके हुक्म भी मानने हैं। अगर उसके हुक्म मानेंगे तो कोड़ियों की तरह एक भी मर्ज रोग हमारे पास नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। है हुक्म मानने की ताकत इतनी ज्यादा है। इससे पहले कि वो काहिनों के पास पहुंचे, अभी तो रास्ते में जा रहे हैं, यीशु के हुक्म मानने की इतनी बड़ी ताकत है। लिखा है जाते जाते ही उनका कोढ़ जाता रहा और वो अपने अपने कोढ़ से शिफा पा गए। हालेलुया, आप और मैं उसके हुक्म मानना शुरू कर दे, चाल चलन को दुरुस्त रख ले, कोई बीमारी कोई कमजोरी नहीं है, हर एक कदम पर उसका मौजसा होगा। खुदा अपनी जलाल, कुदरत, हशमत और बुजुर्गी, अपनी कुदरत, अपने सोरे बाजू को हमारे साथ कर देगा। और कोड़ियों के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन एक ने एक बार फिर जबरदस्त फैसला किया। उसने कहा मैंने माना है हुक्म, अब करूंगा कुर्बानी। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसने पहले हुक्म माना और क्या पाली, शिफा पाली। पहले क्या माना यीशु का हुक्म क्या था, काहिनों के पास जाओ, और वो काहिनों के पास जाने के लिए हुक्म मान लिया। रास्ते में जाते जाते जब फील किया हो मेरी स्किन, मेरी हड्डियां, मेरा जिगर, मेरा मैदा, मेरी सोच, मेरे दिल, मेरे ख्याल, मेरे इरादे, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा शोर, मेरे माँ बाप, सारे बरकत हो गया। वापस शुक्रगुजारी करने के लिए उसने कहा हुक्म मानना, चाल चलन दुरुस्त रखना।